बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बड़ा क्रिस्पी मज़ेदार चीज़ एग पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बनाना बहुत आसान है, बहुत झटपट जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। आप ये मज़ेदार पराठा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, रमज़ान हो तो सहरी में बनाइए और आम दिनों में नाश्ते में बनाइए। ये पराठा जब बनाकर आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। सबसे पहले पराठों के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो बोल में ये मैंने 1 कप फाइन आटा, जिसे सफ़ेद आटा भी कहा जाता है, शामिल किया है और ये हाफ कप गंदम का आटा शामिल किया है, हाफ टी स्पून ये हस्बे जायका नमक और ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। आप मेल्टेड घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे से आपस में मिक्स कर लेना है। तमाम अज़ा बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक नॉर्मल सी डो तैयार कर लेनी है। डो बहुत अच्छे से गूंथकर तैयार है। अब इस तरह 1 से 2 मिनट मुक्कियां देते हुए आटे को स्मूथ कर लेना है। ये एक नॉर्मल सी डो गूंथकर तैयार है, जिस तरह हम रेगुलर रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। अब आटे को कवर करके ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और इतनी देर में पराठों के लिए अंडों का ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। बोल में 2 अदद अंडे तोड़ के शामिल किए हैं। पहले अंडों को फेंट लेते हैं। अगर डायरेक्ट अंडों में मसाले वगैरह शामिल कर दिए जाएं और फिर फेंटा जाए तो मसाले ठीक से अंडों में यकजान नहीं हो पाते, तो इसलिए बेहतर है कि पहले अंडों को इस तरह फेंट लिया करें, उसके बाद अज्जा वगैरह शामिल किया करें। 1/4 टी स्पून या हस्बे जायका नमक, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, 2 चुटकी ओरिगानो, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, 1 से 2 चॉप की हुई हरी मिर्चें और ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज। अब इन तमाम अज़ा को इस तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लेना है। ये मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट ऑमलेट का बैटर बनकर तैयार है। दूसरी तरफ पैन मीडियम फ्लेम पर रखा है और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब मीडियम फ्लेम पर कुकिंग ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाने के बाद ये अंडों का बैटर शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी के लिए अंडों का ऑमलेट छोटे छोटे पीसेस में दरकार है, इसलिए इस तरह से मुस्तकिल चमचा चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ऑमलेट को पकाएंगे ताकि ऑमलेट छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाए। ये पराठों के लिए ऑमलेट बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि ऑमलेट बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो गया है। अब ऑमलेट को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आटा भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया है। अब इस तरह 1 से 1.5 मिनट मुक्कियां देते हुए दोबारा आटे को गूंद लेना है ताकि आटा बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब इस आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हुए इस तरह एक पेड़ा ले लेना है। ये जो हमने पेड़ा लिया है, अब इसे मज़ीद 2 पीसेस में डिवाइड करके 2 छोटे पेड़े बना लेने हैं। अब इस तरह एक पेड़ा लेंगे और खुशकी और बेलन की मदद से नॉर्मल रोटी से थोड़ा पतला बेलना है। ख्याल रहे कि बहुत पतला नहीं बेलना। पराठा बनाने के लिए 2 बराबर की रोटियां दरकार है, इसलिए मैं इस तरह छोटे साइज के लिड की मदद से रोटी को कट कर रही हूँ। आप छोटी प्लेट रखकर भी साइड से छुरी की मदद से कट कर सकते हैं। बस दूसरे पेड़े को भी इसी प्रोसेस से बेल के कट कर लेना है। ये 2 छोटे साइज की रोटियां बनकर तैयार हैं। अब हमने क्या करना है, जो अंडों का ऑमलेट तैयार किया है इसे इस तरीके से भर भर के किनारा छोड़ते हुए रोटी पर अरेंज करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया है और जितना आटा मैंने गूंदा है इससे आराम से 2 एग पराठे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये मैंने श्रेड की हुई मोज़रेला चीज़ ली है। आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पराठा आप चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं। मैंने ऑमलेट पर चीज़ भी बहुत अच्छे से सेट कर दी है। अब इस तरह दूसरी रोटी लेकर इस पर रखेंगे और किनारे से किनारे को बहुत अच्छे से मिलाते हुए प्रेस करेंगे ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। मैं किनारों को इस तरह से दबाते हुए पैक कर रही हूँ। आप चाहें तो फोर्क की मदद से भी किनारों को प्रेस कर सकते हैं। बस इस तरह पूरे किनारे को प्रेस करते हुए पैक कर देना है। पराठे का पूरा किनारा बहुत अच्छे से बंद हो गया है। अब ये पराठा पकने के लिए तैयार है। अब इसे आहिस्ता से उठाकर तवे पर डाल देते हैं। तवा मैंने मीडियम फ्लेम पर बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। पराठा एक साइड से सिक जाने के बाद पराठे को पलट लेना है।
मैं पराठे को शैलो फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पराठे को मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकना है ताकि बहुत अच्छे से पक सके। पराठे के चारों तरफ के किनारे को इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए पकाएंगे ताकि किनारों का कच्चापन बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाए। पराठा बहुत अच्छे से पककर तैयार है। बस दूसरा पराठा भी इसी प्रोसेस से पका लेना है। मैं आपको पराठा काट के इसका अंदर का टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये पराठा बनकर तैयार हुआ है और बड़ा क्रिस्पी बना है। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये पराठा बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से आप ये पराठे ज़रूर बनाइएगा और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।